ओ महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से। सुमिरन से क्या होता है प्यारे लोगों? सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए। कह कबीर सुमिरन किए, साईं माही समाए। राजा राणा राव रंक बड़ा जो सुमरे नाम। कह कबीर सोई पीब को, जो सुमरे निहकाम। नर नारी सब नरक है, जब लग देह से सकाम। कह कबीर सोई पीब को, जो सुमरे निहकाम। सुमरन से मन लाइए, जैसे दीप पतंग। प्राण तजे छिन्न एक में, जरत न मोड़े अंग। सुमरन से मन लाइए, जैसे नाद कुरंग। कह कबीर बिसरे नहीं, प्राण तजे तेहि संग। सुमरन से मन लाइए, जैसे पानी मीन। प्राण तजे पल बिछुरे, सत कबीर कहि दीन। सुमिरन का अर्थ स्मरण करना है। तरह तरह से सुमिरन या याद किया जा सकता है। सुमिरन करने से क्या गुण क्या फल होता है, सो भी कहा। सुमिरन से सुख होता है, दुख भाग जाता है, अंत में परमात्मा मिल जाते हैं। राजा रंक कोई हो, बड़ा वही है जो सुमिरन करता है। धन में बड़ा हो, प्रतिष्ठा में बड़ा हो, जाति में बड़ा हो, किंतु सुमिरन नहीं करता है तो परमार्थिक दृष्टि से वह बड़ा नहीं है। फल सहित होकर जो भजन करता है वह ठीक नहीं है। जो निष्काम होकर भजन करता है वह परमात्मा को पाता है। जैसे घर से सभी चीज़ों को निकाल देने से खाली जगह बच जाती है, उसी तरह हृदय से सभी फलास छोड़ देने पर हृदय में केवल ईश्वर रह जाएंगे। संसारिक सभी इच्छाओं को छोड़ दो और भजन करो तो परमात्मा मिल जाएंगे। एक राजा की बहुत सी रानियां थीं। विदेश जाते समय राजा ने सभी रानियों से पूछा कि तुम्हारे लिए क्या लाऊं। सभी ने अपनी अपनी इच्छा अनुकूल चीजें लाने को कहा, किंतु एक रानी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप कुशल पूर्वक मेरे पास आ जाइए। राजा विदेश से लौट कर आया तो सब रानियों को उनकी मांग के अनुकूल चीजें दी और अपनी उस रानी के पास चला गया जिसने कुछ मांग नहीं की थी। अब सोचिए, जिसका राजा ही अपना हो गया उसको क्या कमी रही? सभी खजाना उसी का हो गया। इसी प्रकार परमात्मा जिसके हो जाएंगे उसको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। सिमरन तीन तरह से होता है। एक तो जोर जोर से पुकार कर, दूसरा धीरे धीरे बोलकर जिसमें केवल ओठ हिलते हैं, और तीसरा है जिसमें मन ही मन जपते हैं। मन ही मन जप करने से मन में स्थिरता आती है। नाम जपत स्थिर भया, ज्ञान कथत भया लीन। सुरत शब्द एके भया, जल ही होएगा मीन। लोग मुंह से मिष्ट वचन, अश्लील वचन और कटु वचन बोलते हैं, किंतु ईश्वर का नाम जपने के लिए एकाग्र मन होना चाहिए। बाहर क्या दिखलाइए, अंतर जपिए नाम। कहा महोला खलक से, पड़ा धनी से काम। नाम जपत दरिद्री भला, टूटी घर की छान। कंचन मंदिर जार दे, जहाँ गुरु भक्ति न जान। नाम जपत कुष्ठी भला, चुई चुई परे जो चाम। कंचन दे के ही काम का, जामुख नाही नाम।
ईश्वर के गुण का वर्णन करते करते जपने वाला उस रंग में रंग जाता है। जो समझ समझ कर जपता है वह ईश्वर के रंग में रंग जाता है। जैसे कंगाल पैसे को नहीं भूलता, वैसे ही पल पल नाम को जपो, एक घड़ी भी मत छोड़ो। जैसे पनिहारी माथे पर गगरी लेकर चलती है और रास्ते में बातचीत भी करती जाती है, यह मानस ध्यान है। सुमिरन से मन लाइए ज्यों सुरभि सुत माही, कह कबीर चारा चरत बिसरत कब हो नाही। यह भी मानस ध्यान है, किंतु दोनों में अंतर है। गाय का बच्चा गाय के अंग संग नहीं है, किंतु पनिहारी की गगरी उसके अंग संग मौजूद है, तब उस पर ख्याल कर रखती है। गौ और गौ के बच्चे की जो मिसाल दी गई है, उससे यह गगरी और पनिहारी वाली उपमा विशेष है। जो चिन्ह आपके अंग संग मौजूद है और साधन करके उसे कभी देख लिया, उसको यदि बराबर नहीं देख सकते हैं तो जिस स्थान पर वह चिन्ह है उस ओर आपका मन लगा रहेगा। सूरत उधर लगी रहे तो बहुत अच्छा है। दृष्टि साधन में यदि आपने एक बार भी झलक देख ली और फिर वह नहीं देख पाते हैं, तो उस ओर के लिए आपकी सूरत चलती रहेगी, उठी रहेगी जिस ओर आपने देखा है। उसकी बारंबार याद आपको रखनी चाहिए। यह सूक्ष्म मानस ध्यान है। बाहर में रूप देखकर जो मानस ध्यान करते हैं वह स्थूल मानस ध्यान है। यदि आप सूक्ष्म मानस ध्यान कर सकते हैं तो स्थूल मानस ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। कबीर साहब ने कहा कि सुमरन सुरत लगाई के मुक्ते कछु न बोल, अब बाहर का पट देई के अंतर का पट खोल। ब्रह्म ज्योतियों को देखने से और अनहद ध्वनियों को सुनने से बाहर की कोई चीज याद नहीं आती, केवल परमात्मा याद आता है। इससे परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान तो नहीं होता, किंतु उसकी वृत्ति ऊपर उठी हुई होती है। कबीर साहब ने दीप और पतंग की मिसाल दी है, वह है प्रत्यक्ष ब्रह्म ज्योति में अपनी वृत्ति लगी रहे। नाद कुरंग की जो मिसाल दी है वह है शब्द अभ्यासी को नाद ध्यान में उसी तरह रहना चाहिए। पानी और मछली की जो उपमा है वह है जैसे पानी को मछली पसंद करती है, उसमें अलग करने से वह जी नहीं सकती। उसी तरह काम करता हुआ या एकांत में बैठा हुआ या बहुत लोगों में बैठा हुआ किसी भी तरह रहे, यदि उसकी सूरत उसमें लगी रहती है तो वह मछली की तरह है। दीप और पतंग में ब्रह्म ज्योति की उपमा है। नाद कुरंग में शब्द अभ्यास का सहारा है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सूरत शब्द योग, सब कुछ सुमिरन के अंदर है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि जब तप संयम साधना सब सुमिरन के माही, कबीर जाने भक्तजन सुमिरन सम कछु नाही। इसलिए सब किसी को इसकी तरकीब जानकर सुमिरन करना चाहिए। बोलिए श्री सतगुरु महाराज। यह प्रवचन कटिहार जिलांतर्गत श्री संतमत सत्संग मंदिर मनिहारी में दिनांक 19/2/1955 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। बोलिए श्री सतगुरु।